अखिलेश यादव ने सापा कार्यालय में नवनियुक्त सांसदों को एकत्र कर बैठक बुलाया। उन्होंने युवाओं की सफलता का श्रेय पीरी नारे को आगे बढ़ाने को देते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी जीत लोगों की जीत का प्रतीक है। इस दौरान संसद के दूसरे सदस्यों ने मीडिया को संबोधित किया। आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी जीते हुए सांसद, उनसे मुलाकात हुई, परिचय हुआ है। जो लगातार उन्होंने क्षेत्र में रह कर के मेहनत की, परिश्रम किया, इतनी भीषण गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में, सुबह से लेकर के रात तक लगातार मेहनत करने का परिणाम ये है। और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 2024 के चुनाव में, हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये भी सरकार जनता के बीच रहोगे तो आगे जीतोगे, और सच ये कहा कि आप जनता के बीच में रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों की जो समस्या है वो समझाइए। जिस तरीके से भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने उस नारे को विफल करने का काम किया है। सबके विफल तो हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से परेशान है। ऐसे में हम सबसे बड़ा संगठन के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में आए, और अगर ईमानदारी होती तो निश्चित रूप से हमारे 8-10 MP और आ जाते। कभी आपने देखा कोई धनाढ़ व्यक्ति की अगुवाई करते हुए श्री राम को, और कमेरों की लड़ाई हम लड़ रहे थे, वो लुटेरों के साथ आशीर्वाद नहीं दिया रामचंद्र जी ने, कमेरों को दिया है। मलिक जी, जैसा कि आप लोगों की बैठक हुई है, तो क्या उसमें अखिलेश जी को लेकर कोई प्रस्ताव पास हुआ कि आप केंद्रीय? नहीं यार, ये पार्टी की बैठक थी। हाँ, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी दिल्ली में जी, उसमें नेता इन्हें चुना ही जाएगा। अखिलेश जी वहाँ का पूरा केंद्रीय नेतृत्व का देखिए, ये अंडरस्टूड है, जिसके नाम पे जीत गया है यार, जिसके नाम पे लोगों ने वोट दिया है, जिस पर विश्वास जाहिर किया है, वही तो नेता है। और कौन नेता है? इन तमाम मुद्दों पर देश में लड़ाई लगातार से एक अलग मुद्दा था कि हमारा एक ऐसा अहंकारी और गाली गलौज करने वाले व्यक्ति आए थे, जिनको जनता जवाब देने के लिए खोज रही थी। जनता और जो वादे मैंने लेकर बोला कि जो वादे मैंने किया था वही मेरे दिल दिमाग और जुबान पर आता है, उन सारे वादों को पूरा करें। सर, सभी की निगाहें अयोध्या पे थी, लेकिन इस बार अयोध्या इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। भगवान राम को ये पसंद नहीं था कि उनके नाम पर कोई दुकान चलाए, इसलिए जो गाना अब गा रहे हैं कि प्रोग्राम में हमको वहाँ से भगाए हैं। कुछ कर पाएंगे हमारे लोकल मुद्दे, चाहे वो पेंड्रा का मुद्दा हो, चाहे मशीरा का मुद्दा हो, चाहे मणियाओं का हो, हम सारे मुद्दे संविधान से लेकर जिन चीजें हैं
जितने भी चीज़ें हम सदन में रखेंगे। और मैं यही कहूँगी कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। इस चुनाव जनता ने एक मैसेज दिया है कि संविधान बहुत जरूरी है, संविधान देंगे तो हमारा मान सम्मान रहेगा। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि महिलाएं सेफ नहीं है बीजेपी सरकार में, कहीं ना कहीं आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी? जी देखिए, महिलाएं बहुत कम एक्टिव रहती है। हम गाँव में गए तो महिला ज़्यादा निकलती नहीं। मैं ये चाहूँगी महिलाएं थोड़ा एक्टिव होंगी और मैं कुछ फ्रंट फुट पर महिला को रख के राजनीति करूँगी। और जो महिलाएं हमारे गाँव में, जैसे मैं लोकल में जाती तो उनको नॉलेज देना चाहती, एक वकील हूँ तो मैं महिलाओं को बताना चाहूँगी कि लॉ अवेयरनेस कराना चाहूँगी, ताकि उनको पता हो कि अगर आपके कुछ गलत हो रहा है, असॉल्ट हैरेसमेंट हो रहा है, तो उनको लॉ एंड के बारे में पता नहीं चाहिए। और महंगाई मुद्दा हमारा वही रहेगा, महंगाई कम करना है, किसानों क्या जो दुगनी नहीं तो उससे आवाज़ उठाना है। MSP का कानून नहीं बन पाया था, गरीब अमीर हो रहा है। और इस देश में जो नैरेटिव किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को खतरा है, इस देश में किसी को किसी से खतरा नहीं है। खतरा है तो बीजेपी के वालों से खतरा है हमें। अच्छा, इस बैठक में क्या रणनीति